ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी आपका बचने नहीं पाएगा, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं कैसे किसी कंपाउंड में निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड निकालने की क्या ट्रिक है, कैसे किसी कंपाउंड में निकालेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड निकालने की क्या ट्रिक है। कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, कंपाउंड को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और तुरंत बता देंगे इसके अंदर इतने सिग्मा हैं, इतने पाई हैं। और ये तो किसी भी केमिस्ट्री के लिए है, हर जगह पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है। सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे और 1 बाय 1 करके एक एक लेक्चर आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड ट्रिक से। सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक सिखाएंगे, पाई बॉन्ड की अभी आपको ट्रिक सिखाएंगे। कंपाउंड का कुछ स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाना है, कंपाउंड को देखेंगे तुरंत बताएंगे इसके अंदर कितना सिग्मा है। कभी आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n। इतने से निकल जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर n क्या चीज़ है, तो n है बच्चों नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल, अगर साइकिल है, मान लो कंपाउंड में एक साइकिल है तो 1 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, 5 है तो 5 रखेंगे, कोई साइकिल नहीं तो 0 रखेंगे। बस सिग्मा बॉन्ड निकालना है। आप नंबर ऑफ एटम देखिए कितने हैं, उसमें से -1 करिए प्लस n करिए, सिग्मा बॉन्ड तुरंत आ जाएगा। जैसे मेथेन है, एटम काउंट करिए 4 और एक 5, 5 - 1 और साइकिल तो 0, तो क्या हो गया 5 - 1 प्लस n कितना है 0, कोई साइकिल तो है नहीं, तो कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया 4 सिग्मा आ गया। ठीक, जैसे C6H6 बेंजीन, नंबर ऑफ एटम 6 6 12, 12 - 1 प्लस n कितना है, बेंजीन में एक साइकिल होती है तो ये तो हो गया 12 सिग्मा, आंसर आ गया 12 सिग्मा। अब किसी भी कंपाउंड में निकालेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें निकालना है, एटम जोड़ लीजिए 4 5 2 7, 7 - 1 कितना हो गया 7 - 1 प्लस 0, तो आ गया 6 सिग्मा। इसी तरह जैसे फास्फोरिक एसिड है H3PO4, एटम काउंट करिए 4 3 7 1 8 -1 प्लस n क्या है, कोई साइकिल नहीं 0, तो कितना आ गया सिग्मा 7 सिग्मा आ गया। जैसे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो आप तुरंत निकाल लेंगे। एस्टिक एसिड है, एटम काउंट करिए 3 4 5 6 7 8, 8 -1 प्लस 0 कितना आ गया 7 सिग्मा, फटाफट निकाल लेंगे। जैसे यूरिया है NH2CO NH2, इसमें निकालना है सिग्मा बॉन्ड, बस एटम को काउंट कर लीजिए 2 1 3 4 5 6 2 8, 8 -1 प्लस 0 कितना आ गया 7 सिग्मा आ गया। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कार्बोनेट आयन में, तो बस एटम काउंट करिए 3 1 4, 4 -1 प्लस 0 तो कितना हो गया 3 सिग्मा, आंसर आ गया। सल्फेट में निकालना है, एटम काउंट करिए, चार्ज से नहीं मतलब है, 4 1 5, 5 -1 प्लस 0 कितना आ गया 4 सिग्मा, आंसर आ गया। मान लीजिए कोई ईथर है CH3O C2H5, इसमें निकालना है सिग्मा, एटम काउंट कर लीजिए 3 1 4 5 2 7, 3 10 2 12, 12 -1 प्लस 0 तो कितना आ गया 11 सिग्मा। अब जैसे मान लीजिए ओजोन में निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम कितना 3, 3 - 1 2 सिग्मा आ गया। जैसे Cr2O7 -2 में निकालना है, तो एटम काउंट करो 7 2 9, 9 -1 प्लस 0 तो कितना आ गया
8 सिग्मा आ गया। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने की बच्चों केवल आपको बस एक ट्रिक याद रखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम माइनस 1 प्लस n, बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। अब पाई बॉन्ड निकालने की क्या ट्रिक है, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। देखने में आपको बड़ा लग रहा है, बहुत आसान सा, वो छोटा सा ट्रिक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है। इस साइन का मतलब होता है सम्मेशन, और सम्मेशन का सीधा सा मतलब होता है जोड़। सम्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस n। यहाँ पर n क्या है, वही नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, यानी सम्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। कंपाउंड में इंडिविजुअल एटम, मान लो कोई कंपाउंड 4 एलिमेंट से मिल के बना हुआ है, कोई कंपाउंड 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो एक एक एलिमेंट का हम टोटल देखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी माइनस 2 अपॉन 2, और वैलेंसी तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, किसी भी हैलोजन की 1। तो वैलेंसी तो हमें पता रहता है, बस फार्मूला लगाएंगे तुरंत आंसर निकाल देंगे पाई बॉन्ड। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है C4H6, इसमें निकालना है पाई बॉन्ड, सिग्मा तो आप निकाल ही लेंगे, पाई बॉन्ड निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है 4 इंटू वैलेंसी कार्बन की 4 माइनस 2। अब सम्मेशन, सम्मेशन का मतलब जोड़। अब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, हाइड्रोजन कितना है 6 इंटू वैलेंसी 1 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1 माइनस 0, चूँकि कोई साइकिल है ही नहीं है तो 0 हो गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाए। तो यहाँ से बचा 2, 2 4 दूनी 8, यहाँ से हो गया -1, तो माइनस अपान 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2/2 प्लस 1, तो 1 एक्का 1, ये हो गया 2 पाई, आंसर आ गया। देख, अब जैसे कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं C6H4, इसमें निकालते हैं पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है 6 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 माइनस 2 सम्मेशन मतलब प्लस। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1 माइनस, कोई साइकिल नहीं तो 0 रख दिया। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 बचा 12 माइनस 4 अपान 2 प्लस 1, तो ये हो गया 8/2 प्लस 1, 2 चौक 8, 4 1 5, 5 पाई, आंसर आ गया। देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है C6H6, ये बेंजीन है, इसमें निकालना है पाई बॉन्ड। तो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम 6 इंटू वैलेंसी कार्बन की 4 माइनस 2 प्लस सम्मेशन। हाइड्रोजन कितना है 6 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1 माइनस n। n की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि बेंजीन में कितने रिंग होते हैं 1 रिंग होता है, तो n को 1 रख दिया, ठीक। तो 1 में से 1 गए तो 0 हो गया पूरा फैक्टर, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 12 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 6/2, 2 3 6, यानी 3 पाई आ गया। देखिए बेंजीन में कितने पाई आए 3 पाई, और सिग्मा कितना निकाला था 12 सिग्मा, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अब आपको बस एक नोट पॉइंट याद रखना होगा, कभी भी पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन नॉट टेकन इन पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। जब भी आप पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करो और मान लो कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तो आप ऑक्सीजन को काट दो, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप आंसर निकालो, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। जैसे सपोज करिए ये एस्टिक एसिड है, लेकिन याद रहे केवल पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है, सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है। मानिए ये एस्टिक एसिड है, इसमें सिग्मा पाई दोनों निकालते हैं,
सिग्मा कितना होगा, एटम को जोड़ लीजिए, 3 1 4 5 6 7 8, 8 - 1, इसमें 7 सिग्मा आ गया। तो सिग्मा कैलकुलेट निकालने के लिए हमने ऑक्सीजन लिया, लेकिन पाई निकालने के लिए हम मान लिए कंपाउंड में ऑक्सीजन है ही नहीं, काट दिया। और अब निकालेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है 1 2 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 - 2 समेशन, समेशन मतलब प्लस, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3 1 4, 4 इंटू 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1 - n, कोई भी साइकिल नहीं है तो 0 हो गया। तो यहाँ से हो गया 4 - 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया 0/2 प्लस 1, ये तो चला गया, बचा कितना 1 आया, तो कितना पाई आ गया 1। देखिएगा एस्टिक एसिड में 7 सिग्मा है और 1 पाई है, करेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से बच्चों निकालते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।